breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. And अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आलू चिकन बनाने लगी हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने हाफ़ kg प्याज ले लिए हैं और उसको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये हाफ़ kg प्याज है और आधा किलो मैंने जो है चिकन ले लिया है। और मैंने 1 किलो आलू ले लिया, उनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया। आपने जब भी आलू गोश्त बनाना है, आपने आलू हमेशा बड़े बड़े काटने। और मैंने ये 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं और उनको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया। और ये मैंने कुछ मसाला जार लिए हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया पीसा ले लिया, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पीसी हुई ली है और आधी चम्मच मैंने हल्दी की ली है। और 1 चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 से 1.5 चम्मच आपने नमक डालना है हस्बे ज़ायका। आधी प्याली मैंने दही की ले ली है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है आलू गोश्त। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, कोरमा स्टाइल है, आपने ज़रूर देखना है और एंड तक देखना है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया, उसमें सारा प्याज ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है और लाइट ब्राउन रखना है। उसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये बिल्कुल मैंने कोरमा स्टाइल पहले चिकन को तैयार किया है और इसका बिल्कुल देग जैसा जो है ना टेस्ट था। और मैंने प्याज को देखें आपके सामने लाइट ब्राउन किया और मैंने लाइट ब्राउन करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसी ऑयल में मैंने हाफ़ kg जो चिकन लिया उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और जैसे ही मेरा प्याज फ्राई होता है तब तक मैं पेस्ट तैयार करती हूँ। मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया और कुछ हरी मिर्चें, मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं और उसका मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के और उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और वो जो चिकन मेरा फ्राई हुआ है उसी में मैंने वो सारी पेस्ट ऐड कर दी और उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सेम जैसे देगी स्टाइल चिकन बनता है ना, ये आलू गोश्त वैसा बना है। आप यकीन करें, आप खा के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सारे मसाला जात मैंने इसमें ऐड किए हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए। और आधी प्याली मैंने दही की ऐड कर दी और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपके खाने में जायका आता है। भुनाई जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती है आपके खाने में। आप जितना अच्छा खाने को भूनेंगे उतने अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जो 1 kg आलू लिए हैं उनको मैं अच्छे से डाल के भूनूंगी। अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है। जैसे ही मुझे लगेगा इसकी रंगत निकल रही है, ऑयल थोड़ा निकल आएगा और उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, जो कि मैंने फ्रीज़ करके अदरक लहसुन डाला रखा हुआ था। और मैंने 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, भूनूंगी। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें एंड पे जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पानी कब ऐड करना है। अभी तो मैंने इसको अच्छे से भुनाई की है। जैसे ही मुझे लगेगा कि इसके अच्छे से भून गए, मैंने कोई इसमें अब हरी मिर्चें कुछ फिर जो है वो साबुत ऐड की हैं, मैंने काट के नहीं, मैंने साबुत ऐड किए हैं। मुझे जो है पर्सनली हरी मिर्चें बहुत पसंद है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैं अवॉइड करती हूँ कि बाकी मसाला जात जो है ना, और जो घर के मसाला जात उनकी जायका ही और होता है। अब मैंने ना इसमें 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें अभी आलू ने गलना भी है। आपने 3 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं और ना आपने ज़्यादा पतला पानी शोरबा रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और ये देखें, अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, वो पक रहे थे और उसके बाद मैंने उसमें उबाले आ रहे थे। और देखें कितना मज़े का इसका जो है ना, आपको लग रहा होगा कितना मज़े का ये टेस्ट था इसका। इसमें जो है मैंने अब 1 चम्मच जो ना गरम मसाला पीसा हुआ डाला है, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए डाला है और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं एंड पे थोड़ी सी आधी चुटकी जो है 1 चुटकी काली मिर्च पीसी हुई की ऐड करूँगी। मुझे उसका टेस्ट जो है ना वो दम में बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसको डाला और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से ये जैसे पक जाएगा और मैं इसको डिश आउट करूँगी। आपके सामने ये देखिए कितना मज़े का आलू गोश्त बना है। और शोरबा भी जो है ना वो बिल्कुल भी ना पतला है ना गाढ़ा है, और वो इतना मज़े का यखनी की तरह का शोरबा था जो कि बहुत मज़े का बना है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और घर के मसाला जैसे ट्राई कीजिएगा और यकीन करें इसका टेस्ट ही अलग होता है। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रेसिपी और मेरे खाने कैसे लगते हैं, मेरी व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।